दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। ये क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। तो देखिए, अब पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ एल्कोहल रिएक्ट विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म एस्टर। तो देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि जब एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो एक एस्टर बना लेता है। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर एक कंपाउंड होता है जिसकी स्वीट फ्रूट लाइक स्मेल होती है, मतलब पके हुए फलों जैसे सुगंध। और ये आपका फ्लेवर एसेंस जैसे कि वेनिला एसेंस होता है। आपने कभी वेनिला की आइसक्रीम तो खाई होगी, तो उसमें जो वेनिला का फ्लेवर आता है वो कहाँ से आता है? वो एस्टर से बनाया जाता है। तो ये आपका फ्लेवर एसेंस बनाने में काम आता है। अब देखिए, इसकी एक ये इक्वेशन है आपकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप जरूर देखिए। ये आपका एसिटिक एसिड CH3COOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। अब ये आपका इथेनॉल, इसमें हमने डाल दिया इथेनॉल और इसे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। तो ये बना लेगा आपका इथाइल एसिटेट CH3COO CH3CH2 प्लस H2O। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें ये इथाइल एसिटेट नाम का एस्टर बनाया है जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, स्वीट फ्रूट लाइक स्मेल। तो देखिए, ये है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक बार हम और देख लेते हैं। जब एक अल्कोहल रिएक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बनता है एस्टर। इसकी पके हुए फलों जैसे सुगंध होती है और ये फ्लेवर एसेंस बनाने में काम आता है। ये रही इसकी इक्वेशन। अब हम जान लेते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं इसे। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आ ईस्टर रिएक्ट विद अ बेस एंड फॉर्म सोल्ट एंड एल्कोहल। मतलब जब एक एस्टर आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सोल्ट बना लेगा और एक वो आपका एल्कोहल बना लेगा। ये रिएक्शन आपकी सोप बनाने में यूज़ होती है, पर क्लास 10th में सोप की प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको बस एक यही इक्वेशन पढ़नी है इसकी। ये देखिए, जो हमने पिछले रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर बनाया था इथाइल एसीटेट नाम का, इसे हमने NaOH जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ अगर हमने इसे रिएक्ट कराया तो ये बना देगा आपका सोडियम एसिड CH3COONa प्लस CH3CH2OS जो कि आप जिसे आप जानते हो इथेनॉल। तो ये आपकी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। अब एक बार और जान लेते हैं। जब एक एस्टर रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो आपका सोल्ट और इथेनॉल बना लेता है और ये रिएक्शन सोप मेकिंग में काम आती है। इन दो रिएक्शंस के ऊपर केस स्टडी बनती है, तो एक बार इसे और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे हार्ड और लास्ट टॉपिक का, जो कि आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सबको ये मुश्किल लगता है पर ये बहुत आसान टॉपिक है। आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ये बहुत आसान लगेगा और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, सोप सोप का आपने नाम तो सुना होगा, आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑब्जेक्ट सोप ही है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला है C17H30COONa। इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, इसलिए ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। उसके बाद इसका केमिकल नेम होता है सोडियम स्ट्रिएट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, मिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर मिशल लाइक स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर होता है इसका रियल स्ट्रक्चर। इसमें डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन होगा और एक सिंगल बॉन्ड में O नेगेटिव और Na पॉजिटिव होगा और बाकी इसकी हाइड्रोफोबिक टेल हो जाएगी। अब इसकी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा बड़े आराम से। ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेगा। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर एक वो वाटर होता है जिसमें मिनरल जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का ट्वाइस, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट या फिर मिनरल होता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता। ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है और ये एक नेचुरल फैट या ऑयल से बनता है, जैसे कि आपका ग्लिसरीन या फिर फिश ऑयल। ये इनसे बनेगा, ये और किसी चीज़ से नहीं बनेगा, ये नेचुरल ऑयल से ही बनता है। तो देखिए, एक बार और फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C17H35COONa। सोडियम स्ट्रेटेट इसका केमिकल नेम होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता, ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है और ये नेचुरल ऑयल या फैट के कंपाउंड से बनता है। अब हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट को। तो देखिए, ये आपका डिटर्जेंट जो होता है, ये सोप
कि रिप्लेसमेंट में काम आता है, इसके सब्स्टिट्यूट होता है ये सोप का। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C18H29NaO3S। देखिए इसमें, देखिए इसमें सल्फर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसका केमिकल नेम है, पर ये बहुत लंबा केमिकल नेम है और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये पेपर में आएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ बेंजीन जैसा होता है। देखिए आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा होता है। और इसमें सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगता है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव होता है और ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। ये पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपको आएगा डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, तो आप बस ये याद करके चले जाना, 5 नंबर में आएगा और आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, पर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये हार्ड वाटर में काम करता है। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें कोई मेटल एलिमेंट या फिर मिनरल होता है, उसमें ये काम करता है। वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ये भी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है और ये एक क्रूड ऑयल या फैट के कंपाउंड से बनता है। क्रूड ऑयल जैसे कि टैफीन। इतना आपको डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये टैफीन से बनता है, जो कि क्रूड ऑयल होता है, गंदा तेल होता है बहुत, उससे बनाया जाता है। और जहाँ पर सोप काम नहीं आता वहाँ पर ये काम आता है। तो एक बार इसका दोबारा जान लेते हैं इसके बारे में। इसका फॉर्मूला है C18H29NaO3S। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ये, इसमें डबल एस पे डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और इस पर 3 डबल बॉन्ड रहते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये हार्ड वाटर में काम करता है, वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ये भी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं और ये क्रूड ऑयल कंपाउंड से बनता है, जिसकी टैफीन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इथेनॉल के बारे में। ये क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर 4 नंबर की केस स्टडी भी बनती है बोर्ड के पेपर में। मैंने बहुत सारे पेपर, सैम्पल पेपर जिन्हें कहते हैं, उन्हें एनालाइज किया है, प्री बोर्ड्स के पेपर को एनालाइज किया है और ये टॉपिक केस स्टडी में बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इथेनॉल, जिसे हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ये एल्कोहल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं। CH3CH2OH होता है या फिर C2H5OH होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, आप कार्बन को देख के समझ ही गए होंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है। अब देखिए ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सेकंड मेंबर है एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का। ये हाईली फ्लेमेबल है। इसकी बहुत ही पीजेंट सी स्मेल है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ खेल जाएगी, इतनी पीजेंट स्मेल है इसकी। ये न्यूट्रल होता है पीएच में, पर ये एसिड की तरह बिहेव करता है, जो कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से समझेंगे। देखिए अगर आप मेटल को किसी एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो देखिए अगर हमने इथेनॉल में सोडियम डाला तो इसने सोडियम इथोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। वैसे तो ये न्यूट्रल है, पर ये एसिड की तरह बिहेव करता है। अब आपको इसकी केस स्टडी के मेन पॉइंट्स पे आ जाइए, जहाँ से इसकी केस स्टडी बनती है। तो देखिए ये आपका है इथेनॉल। इसकी डिहाइड्रेशन करानी है। अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसे हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो इसमें कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, जिसे हम कहते हैं इथीन। तो ये आपका केस स्टडी में आता है। अब एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि इथीन है, जिसे कहा हमने इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करके बनाया था, उसमें अगर हम हाइड्रोजन घेरेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल इसमें कैटलिस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका इथेन। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। बस ये था आपका इथेनॉल। तो थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए।